सबसे पहले बात करेंगे लाहौर के मारूफ निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तालिबात को हिरासत करने का वाकया। तालिबात और फारिग तहसील तालिब इल्मों का उस्ताद समेत 4 अफराद पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम है। स्कूल इंतजामिया ने चारों को मुलाजमत से निकाल दिया है। पुलिस का कहना है कि चारों अफराद के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं मिली। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि वजारत के क्रिमिनल दफातर हिरासानी के वाकयात पर अलर्ट हैं। लाहौर के मारूफ निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तालिबात को हिरासत करने का वाक़या पेश आया। तालिबात और फारिग तहसील तालिब इल्मों ने उस्ताद समेत 4 अफराद पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया है। स्कूल इंतजामिया ने चारों को मुलाजमत से निकाल दिया है। और वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में बताया है कि लाहौर के 2 निजी तदरीसी इदारों में बच्चियों और ख़वातीन से हिरासानी के वाक़े का नोटिस लिया है। वजारत के रीजनल दफातर हिरासानी के वाक़यात पर अलर्ट रहे हैं। शिकायत और मदद के लिए वजारत की हेल्पलाइन 1099 दस्तयाब है। आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली में शोर शराबा हुआ। वफाकी वजीर अली जैदी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर आमने सामने आ गए। अली जैदी की तकरीर के बाद माहौल ठंडा करने की कोशिश में नवीद कमर खुद जज्बाती हो गए। कोट उतारते हुए हुकूमती अरकान से बोले, आ जाओ फिर लड़ लेते हैं। अली जैदी ने अपनी तकरीर में कहा था कि उज़ैर बलोच ने 58 लोगों को कत्ल करने का एतराफ़ किया। उज़ैर बलोच ने जिनके कहने पर लोगों को कत्ल किया वो यहाँ आकर बजट पर तकारीर करते हैं। अली जैदी के बयान पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। नवीद कमर जज्बाती हो गए। उन्होंने कोट उतारते हुए हुकूमती अरकान से बोला कि आ जाओ फिर लड़ लेते हैं। नवीद कमर साहब प्लीज। थर्ड क्लास बात हम क्या कर रहे हैं जी प्लीज सर। हमारी तरफ से जवाब इनका नाम भी लिया है जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग का आज रहा है। ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम या अच्छा ठीक है ना भाई फिर लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ। आओ ना फिर अच्छा ठीक है ना भाई फिर लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ। आओ ना फिर नो प्लीज प्लीज प्लीज। हौसला आना चाहिए जी। सब इस तरह ना करें जी। और जी नवीद कमर साहब प्लीज। नवीद कमर साहब प्लीज। थर्ड क्लास बात हम क्या कर रहे हैं जी प्लीज। और अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज करने वाले अरकान में शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, ख्वाजा आसिफ शामिल थे। नवीद कमर ने कहा कि ये आप कैसा रवैया अपना रहे हैं? क्या आप लड़ाई करना चाहते हैं? अगर लड़ाई करनी है तो आ जाएं, मैं तैयार हूँ। वज़ीर तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कौमी असम्बली से मुंह की खाने के बाद नून लीग ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ महाज खोल लिया। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब का बजट मंजूर होगा। पंजाब बजट में भी अपोजिशन को रुसवाई और जग हसाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और अब बात करेंगे विफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाक के लिए टैक्स जमा करने से इनकार कर दिया। मुराद अली शाह का कहना था कि विफाक ने हमें आइन के तहत टैक्स जमा करने का इख्तियार दिया है, हम अब विफाक के लिए टैक्स जमा नहीं करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। अशरफ, कहिएगा ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और ये टैक्स जमा करने का क्या इख्तियार, क्या सिंध मना कर सकता है इस तरीके से कि हम जमा नहीं करेंगे टैक्स विफाक के लिए? ये तकरीबन 5 साल पुराना झगड़ा है जो विद होल्डिंग टैक्स है, जो प्रॉपर्टी पे और व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन पे सूबाई हुकूमतें इकट्ठा करती हैं फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इकट्ठा होने के बाद असूलों तो टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन तक 2015 में जो प्रैक्टिस फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुई थी कि जितनी उनको इतलात मिलती थी कितना विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा हुआ है, खास तौर पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पे, वो एट सोर्स जो डिडक्शन हो जाती है वो ट्रांसफर होते हैं फंड्स एनएफसी के तहत सूबों को, उसमें से डिडक्शन होती है। सिंध का मौकफ है कि हमारी विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन कम होती है जबकि मरकजी हुकूमत हमारा शेयर ज्यादा काट लेती है फंड्स ट्रांसफर करते वक्त, जिसमें मुतअद्दिद बार वफाकी हुकूमत को उन्होंने खतूत भी लिखे, बकौल उनके उनको कोई खातर का जवाब नहीं दिया गया। आज उन्होंने असम्बली में स्पीच में भी अपना ये कहा, सिंध असम्बली की स्पीच में भी बाद में ऐलान भी किया कि अब आइंदा से ये सिंध हुकूमत
इनके मरकजी हुकूमत के लिए विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेगी, वो खुद अपने नुमाइंदे बैठाकर ये टैक्स इकट्ठा करें ताकि हमारी एट सोर्स डिडक्शन ना हो। लेकिन तहरीरी तौर पर इस सिलसिले में अभी तक मरकजी हुकूमत के पास कोई ऐसा खत नहीं है, कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है। लेकिन जब तक दोनों हुकूमतों के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हो जाता, आइन के तहत सूबाई हुकूमत को ये टैक्स इकट्ठा करना ही पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आशफ मलखम, आपने हमें डिटेल्स दी। जामशोरो ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी के सबब मुतासिर होने वाला के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बहाल नहीं हो सका। कराची के कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश अवाम को ताहाल बर्दाश्त करनी पड़ रही है। गुज़श्ता शब भी नेशनल ग्रिड से मुंसलिक जामशोरो ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी से कराची के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। गुज़श्ता 2 हफ्तों से फर्नेस ऑयल और गैस की मसनूई किल्लत के नाम पर शुरू हुए बिजली के बहरान में गुज़श्ता रोज़ ही कुछ बेहतरी देखने में आई थी, लेकिन जामशोरो ग्रिड स्टेशन की आतिशज़दगी की वजह से एक बार फिर लोड शेडिंग और इससे मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की तवील बंदिश शुरू हो गई है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शंघाई इलेक्ट्रिक के वोटिंग शेयर्स खरीदना चाहती है। ये खरीदारी रेगुलेटरी और दीगर मंजूरियों से मशरूत है। कोरोना वबा के बायस तालीमी साल मुतासर होने के खदशे ने तलबा और वालिदैन को फिक्रमंद कर रखा है। रवां साल बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले पाकिस्तानी तलबा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर तालीम अजहर आबदी साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले पाकिस्तानी तलबा का तालीमी साल मुतासर हो सकता है क्या? ऑटम जो उनका मेजर सितंबर इनटेक होता था, उसके अंदर उन्होंने जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग या हाइब्रिड लर्निंग का ऑप्शन दे दिया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए या अपनी होम कंट्री में रहते हुए अपने तालीमी साल को शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती जाएं वो अपने वीज़े को अप्लाई करके और बरतानिया जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों ने यहाँ तक किया है कि अपने जो कोर्सेज़ हैं उनको स्टार्ट डेट्स को जो है वो 4 से 6 हफ्ते तक एक्सटेंड कर दिया है और एक मिड टर्म यानी नवंबर तक आने की डेडलाइन कर दी है। कुछ यूनिवर्सिटियों ने कोर्सेज़ भी जनवरी में शिफ्ट कर दिए हैं, तो अगर आप जनवरी में अपना फ़ेस टू फेस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो वो भी उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका प्रोग्राम था पोस्ट स्टडी वर्क का, जो कि बच्चों को अलाउ करता है ग्रेजुएशन के बाद काम करने के लिए अप टू 2 ईयर्स, वो भी जो उनका प्लान था वो भी गो हेड है। जैसे कोर्स स्टार्ट डेट्स में एक्सटेंशन दी है, जिसमें फ़ी डिपॉजिट में एक्सटेंशंस दी है, जिसके साथ अंग्रेज़ी की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी या जब टेस्ट से आइल से हटा के उसके अंदर कई ऑप्शंस बच्चों को दे दिए। बरतानिया अभी तक एक क्वाइट सेफ़ कंट्री की हैसियत से सामने आ रहा है और बच्चों को अगर वहाँ तालीम शुरू करनी है तो मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर डिसीजन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत ने पहले मकबूजा कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की। भारत अब मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर अपने 25,000 शहरियों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया। इमरान खान का कहना है कि भारतीय इक़दाम सलामती काउंसिल की करारदादों, आलमी क़वानीन, जिनेवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आलमी रहनुमाओं से मसला कश्मीर पर राबतों में है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को गैर कानूनी नाकाबिल क़बूल इक़दाम से रोकना होगा। भारतीय इक़दामात से कश्मीर को हासिल शुदा आलमी हुकूक मज़ीद सल्ब होंगे। भारत गैर कानूनी इक़दामात से जनूबी एशिया के अमन और सलामती को ख़तरे में डाल रहा है। गलत इतलात और नफरत अंगेज़ बयानात के खिलाफ फेसबुक के इकदामात से कई बड़ी कंपनीज मुतमईन नहीं हैं। इन कंपनीज ने फेसबुक पर इश्तिहारात ना देने का ऐलान किया है। मुहिम के बायस मार्क ज़करबर्ग $7 अरब से महरूम भी हो गए और उनकी दौलत कम होकर $82.3 अरब रह गई है। अब वो दुनिया के तीसरे अमीर तरीन आदमी से चौथे नंबर पर आ गए हैं।
मेजर जनरल निगार जौहर HIM को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मेजर जनरल निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। मेजर जनरल निगार जौहर को पाक फौज की पहली खातून सर्जन जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक पंजपीर जिला स्वाबी से है। वो इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं। मजीद जानेंगे डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब से। राना साहब, पहली खातून अफसर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की कितनी अहम है? देखिए, बहुत बड़ा दिन है आज पाकिस्तान के लिए। हम एक यंग कंट्री है, लेकिन आप ये देखें कि एक पहली मर्तबा किसी खातून को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दी गई और तरक्की देने के बाद उनको सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी दिया गया, जो कि बड़ा ही प्रेस्टिजियस ओहदा है। तो मेरे नज़दीक तो ये एक हिस्ट्री इज इन द मेकिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको जेंडर बेस्ड पॉलिसीज़ का अपनाना एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये उसकी बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन है, इनकरेजिंग बात है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर फीमेल पायलट्स को भी इनकरेज किया गया, और आज ये फर्स्ट टाइम इन 72 इयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक खातून को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दी गई है, और उसके साथ ही उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहना चाहिए कि सर्जन जनरल का जो ऑफिस है उसको भी उधर अपॉइंट किया गया है। तो एक मेरिट बेस्ड एक जेंडर फेयर पॉलिसी रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक ये जो तब्दीली है ये बहुत ही वेलकम है। ये बहुत पहले ऐसी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो एक काफी एक इम्पोर्टेंट और बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब हमारे साथ है। मेजर जनरल निगार जौहर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है।